लगता है कि अब शुभमन गिल को भी समझ आ गया है कि जितने मौके इंडियन टीम दे रही है अब अपना गेम तो बदलना पड़ेगा। गेम तो दोस्त बदलना पड़ेगा। जिस तरह से आप बैटिंग करते हैं अगर उसी तरह से करेंगे तो फिर आपका काम नहीं चल पाएगा। आपको इंडियन टीम ने अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे प्लेयर से पहले मौका दिया है। अजीत आगरकर ने आकर कहा था कि शुभमन गिल में हम एक ऑल फॉर्मेट कैप्टन देखते हैं, मतलब हम एक ऑल फॉर्मेट प्लेयर देखते हैं जो कि तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए कंसिस्टेंटली खेल सकता है। शुभमन गिल को देखकर हमें लगता है कि वो एक पोटेंशियल कैप्टन है और इसी वजह से हमने सारे फॉर्मेट्स में उन्हें वाइस कैप्टन बनाया है। अब अजीत आगरकर और गौतम गंभीर को अगर इतना भरोसा है तो शुभमन गिल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने गेम में वो अब बदलाव करना शुरू करें। और अब ऐसा लगता है कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि श्रीलंका के अगेंस्ट पहले मुकाबले में जब शुभमन गिल बैटिंग करने उतरे तो बड़े लंबे टाइम के बाद लगा कि शुभमन गिल अपने लिए नहीं बल्कि अपनी टीम के लिए खेले। और मानो कि अब शुभमन गिल को भी समझ आ गया है कि अगर जायसवाल की तरह खेलना है और जायसवाल की तरह अगर टीम इंडिया में जगह बनानी है तो उन्हीं की तरह खेलना पड़ेगा, क्योंकि शुभमन गिल सच में इस मुकाबले में उन्हीं की तरह खेले। श्रीलंका के अगेंस्ट पहले मैच में शुभमन गिल 16 बॉल पे 34 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में 6 चौके और 1 छक्का शामिल था। और बात ये नहीं है, कहानी ये नहीं है, कहानी ये है कि उन्होंने ठीक ठाक पारी खेली, 16 बॉल पे 34 रन बनाए, एक बड़ा शॉट्स खेलते हुए आउट हुए। लेकिन असली कहानी क्या है मैं आपको समझाता हूं दोस्त। असली कहानी यह है कि उनकी बैटिंग में एक पॉजिटिव इंटेंट दिखा जो अक्सर शुभमन गिल की बैटिंग में मिसिंग नजर आता था। हमेशा लगता था कि शुभमन गिल थोड़ा सेल्फिश होकर खेलते हैं, मतलब थोड़ा सा टाइम लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा बॉल्स खेल लेते हैं और फिर बड़े शॉट्स खेलने जाते हैं। और इतनी देर में होता क्या है कि जो सामने प्लेयर है उस पर दबाव आ जाता है। लेकिन इस मुकाबले में शुभमन गिल ने कभी भी दबाव जायसवाल पर नहीं आने दिया। अब आप एग्जांपल देखिए, जिस ओवर में शुभमन गिल आउट हुए यानी कि 6ठे ओवर में, इस ओवर में शुभमन गिल 14 रन बना चुके थे, एक चौका लगा चुके थे, फिर दोबारा एक चौका लगाया और फिर एक छक्का लगाया। 14 रन बनाने के बाद भी शुभमन गिल एक बड़ा शॉट्स खेलने चले गए और उसी बॉल पे आउट हो गए। ऐसा कितनी बार आप देखते हैं कि शुभमन गिल एक ओवर में 14 रन बना दें और फिर भी बड़ा शॉट खेलने चले जाए। लगता है कि जायसवाल को देखकर अब शुभमन गिल को यह रियलाइज हो गया है कि अगर अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ से पहले अगर आपको मौका मिला है तो आपको इस मौके का पूरा फायदा उठाना है, आपको खराब नहीं करना है वो मौका। जो भरोसा अजीत आगरकर को है, जो भरोसा गौतम गंभीर को है, आपको उस भरोसे पर खरा उतर के दिखाना है। और कम से कम शुभमन गिल इस मुकाबले में तो वो काम करने में सफल हो पाए। अब इस मैच की बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने जहां 20 बॉल पे 40 रन बनाए, शुभमन गिल ने 16 बॉल पे 34 बनाए। टीम इंडिया का पावर प्ले का जो स्कोर था वो 74 रन हो गया था, एक विकेट के नुकसान पे 74 रन जब शुभमन गिल आउट हुए। मतलब पावर प्ले के अंदर ही टीम इंडिया ने 74 रन बना लिए थे। और एक्चुअली यही तो ब्रांड है जिसकी आप बात कर रहे थे कि अब जो नई जनरेशन के प्लेयर्स हैं, जो यंगस्टर्स आएंगे, वो एक नए ब्रांड के साथ खेलेंगे। और आज जिस तरह से यशस्वी जायसवाल खेले, जिस तरह से शुभमन गिल खेले, ऐसा लगता है कि अब वो ब्रांड आपने अपना लिया है। अब स्ट्राइक रेट की बात करें तो आज शुभमन गिल का जो स्ट्राइक रेट था वो 212 का था। मतलब स्ट्राइक रेट की वजह से गिल को अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है कि एक तरफ जायसवाल 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं पर शुभमन गिल 150 के स्ट्राइक रेट से भी नहीं खेलते, तो जो प्रेशर है वो जायसवाल पे आ जाता है। लेकिन आज कोई पीछे नहीं था। आज शुभमन गिल ने 212 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, यशस्वी जायसवाल ने 190 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की और टीम इंडिया ने 6 ओवर खत्म होते होते 74 रन बना लिए थे। शायद यही वजह थी कि टीम इंडिया को एक अच्छा स्टार्ट मिला और जो बाकी के प्लेयर्स थे वो कैपिटलाइज कर पाए। अब अगर शुभमन गिल की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि उन्हें रियलाइज हो चुका है कि यार अगर टीम में रहना है, अगर बाकी प्लेयर्स से पहले जगह बनानी है तो दोस्त गेम तो बदलना पड़ेगा। क्योंकि शुभमन गिल ने इस मैच से पहले एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि यार 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद मेरा जो परफॉर्मेंस है ना, मैं उससे खुश नहीं हूं। मतलब मैंने उम्मीद की थी कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा पर उस हिसाब से मेरा परफॉर्मेंस रहा नहीं। अब तक मैंने 30 से लेकर 40 तक T20 इंटरनेशनल खेलने हैं। मतलब अभी जो आने वाला टाइम है उसमें बहुत सारे T20 मैचेस हैं, लगभग 30-40 मैचेस हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं बेहतर खिलाड़ी बन के दिखाऊंगा और बेहतर तरीके से खेलूंगा। और सच में इस मैच में लगा कि शुभमन गिल एक अलग ही क्रिकेटर नजर आए। जिस तरह से उनका इंटेंट था, जिस तरह से वो बड़े शॉट खेल रहे थे और बड़ा शॉट खेलते हुए आउट हुए, आज लगा कि ये कोई अलग ही शुभमन गिल था और इसी शुभमन गिल की टीम इंडिया को जरूरत है। 212 के स्ट्राइक रेट से खेले, 16 बॉल पे 34 रन बनाए और स्कॉट स्टायरिस ने भी तारीफ की। स्कॉट स्टायरिस ने कहा कि शुभमन गिल के अंदर एक लॉन्ग टर्म कैप्टन तो सच में नजर आता है। मतलब जिस तरह से वो खेल रहे हैं, अगर ऐसे ही खेलते रहे, आपके पास एक ऐसा ओपनर हो जो जायसवाल की तरह उन्हीं के अंदाज में खेल सके, तो क्या दिक्कत है। आप आने वाले 10 सालों में एक शुभमन गिल जैसा पोटेंशियल कैप्टन देख सकते हैं, यू नेवर नो। लेकिन सच में स्कॉट स्टायरिस के स्टेटमेंट के बाद ऐसा लगता है कि अब टीम इंडिया को एक प्रॉपर ओपनर मिल चुका है जो कि संभल कर भी खेल सकता है, बड़े शॉट्स भी लगा सकता है और जायसवाल के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकता है। खैर आप बताइए, शुभमन गिल का ये जो इंटेंट था, ये जो थोड़ा सा अलग गेम आज हमने देखा, वो आपको कैसा लगा? क्या आपको लगा कि शुभमन गिल को जितना बैक कर रही है टीम इंडिया, जितना बैक कर रहे हैं अजीत आगरकर और गौतम गंभीर, क्या गिल को रियलाइज हो गया है कि यार अगर मौका मिल रहा है तो उसका फायदा उठाना है? इस पारी पे आपको क्या लगा, आपको क्या कैसा लगा शुभमन गिल का इंटेंट, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।